हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जीके टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ये जीके टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? रूस, अमेरिका, जापान, भारत। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश है भारत, जिसने 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके इतिहास रचा था। इससे पहले चांद पर लैंडिंग करने वाले देश प्रथम अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा देश अपना इंडिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और वास्तविक संस्थापक पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। ये महान शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था। प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1955, 1850, 1945। देश में राष्ट्रीय एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना 23 नवंबर 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोची, मद्रास, मुंबई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम है। ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और वर्तमान में बंदरगाह की संख्या कितनी है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार में लगता है। बिहार में कौन से जिले में लगता है? सोनपुर। सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार है। और यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र पारकेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को, उत्तरी कोरिया और अमेरिका को, अमेरिका और मैक्सिको को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। और 49 रेखा कनाडा और यूएसए को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? देखो क्वेश्चन में पूछा है कितने द्वीप मौजूद हैं, तो इसका सही जवाब होगा 324। लेकिन क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 572। और यहाँ एक चोटी है सैंडल पीठ, सैंडल पीठ, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ठीक है, यहाँ का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है भारत का, साउथ बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि 6 माह होती है अधिकतम। वैसे शीतकालीन और कुल 3
बैठक होती है, लेकिन अधिकतम अवधि 6 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पूर्व शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, सिंह विष्णु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका न्यू नाम वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? मौर्य वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश, चौहान वंश। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। ये एमपी राज्य में स्थित है और एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और एमपी के गवर्नर हैं छगनभाई मगनभाई पटेल। छगनभाई मगनभाई पटेल। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो आप बताना छगनभाई मगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1915, 1918, 1928, 1945। ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया था और भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें प्रथम 1928 में जीता था मेजर ध्यानचंद ने, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936, यानी 3 बार लगातार गोल्ड जीते थे। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी कहते हैं। जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 को राजीव गांधी खेल का नामकरण चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 26 नवंबर 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1885, 1896, 1931, 1942। 1896 में गाया गया है। ये कोलकाता में गाया गया था। इसकी अवधि कितनी होती है? 65 सेकेंड। ये किसने लिखा था इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय गीत का गान का भी पूछ लेते हैं, तो इसको सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था कोलकाता में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। और इसकी अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? सीवी रमन, थॉमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन। इसका सही जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर MC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और HDFC की बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और ICICI बैंक की स्थापना भी 1994 में की गई थी और इस सब का हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कई बार पूछ लेते स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है चमोली। चमोली उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह कब हुआ था? 1973 में। 1973 में हुआ। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1989 यानी 89 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास? इसका सही जवाब होगा डी, ए और सी दोनों। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1 जनवरी 1923 को। सर्वप्रथम स्वराज का प्रयोग कब किया गया था? देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, और स्वराज शब्द का प्रयोग संविधान के आधार पर मोतीलाल नेहरू ने किया था, और स्वराज पार्टी की स्थापना पूछे तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की गई थी। और इसमें एक ऑप्शन बी दिया हुआ है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को आया था, और साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में लंदन में। ए और सी इसका सही जवाब है। आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।